हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ वन टैरो की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक तो आप लोगों ने देख चुके होंगे। आज हम चेक करेंगे कि आपकी सोलमेट से आप कब तक मिल जाओगे, कैसे मिलोगे, वो कैसे दिखते होंगे, क्या करते होंगे, उनके थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक भी देख लेंगे, पर्सनैलिटी भी देख लेंगे। इनिशियल्स भी हो सकता है तो मैं आपको बता दूँ, या एजेस भी बता दूँगी आपको। प्रोफेशनल वाइज वो क्या करते होंगे वो भी आपको बता दूँगी। एंड ये पूरा टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई मतलब आपको कुछ मैसेजेस मिलेगा। ये पूरा जनरल रीडिंग रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से ही देखना है। ये नहीं कि आपको सब मैसेज मैच कर जाएगा। कुछ कुछ मैच कर सकता है, कुछ मैच नहीं कर सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको बिल्कुल मैच ना करे, ये भी हो सकता है कि आपको सब कुछ मैच कर जाए। ठीक है, डिपेंड्स मतलब आप क्या मैसेजेस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, एंड मेल फीमेल कोई भी हो, आप यहाँ से रीडिंग देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर दो आपकी बात डिटेल के साथ। ठीक है, जो भी जानना है आप मुझे ईमेल कर सकते हो। एंड हीलिंग, अगर आप हीलिंग सेशंस भी चाहते हो, आप किसी भी टाइप का हीलिंग है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको रिलेशनशिप में इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ भी है, आप मुझसे हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप हीलिंग ले सकते हो मुझसे। ये भी एंड आज का जो टॉपिक है, आज मतलब हो सकता है कि आप लोगों को आप लोग उनसे मिल चुके हो, आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो चुकी है। अगर इस कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, आपको पता चल जाएगा, आप कंफर्म हो जाओगे कि आपकी यही सोलमेट है। ठीक है, तो अगर आप मिल चुके हो तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने नहीं मिले हैं तो वो कब तक मिलेंगे, क्या करते होंगे, उनके बारे में कुछ ब्रीफ आइडियाज़ मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलो, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, आपके बर्थ मंथ्स के ग्रुप्स हैं। अपने अपने बर्थ मंथ्स के हिसाब से ही आप लोग देख लेना। ग्रुप ए में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ग्रुप बी में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। आपको उसी हिसाब से ही देखना है। तो चलो ग्रुप ए से शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप ए, तो आपकी बर्थ मंथ अगर इस ग्रुप में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। जो भी ग्रुप ए में है उनके लिए बता दीजिए कि उनके सोलमेट कौन है। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी गुड। ओके, नाइट ऑफ कार्ड्स। एयर साइन और वाटर साइन के कॉम्बिनेशन हो, या अर्थ साइन भी हो। ठीक है, आप दोनों की साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन हो सकता है, एंड अर्थ साइन भी हो सकता है। आपका हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये साइंस हो सकता है आपके या फिर आपके सोलमेट के। और एक कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन तो यहाँ पे लग ही रहा है। हो सकता है आपकी हो या फिर आपके पार्टनर के, मतलब सोलमेट जो भी होंगे। ओके, द स्टार, 7 ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ wands। ओके, जो भी पर्सन होंगे ना आपके, जो भी सोलमेट हैं,
हाइट उनका बहुत अच्छा होगा, बहुत हाइट के होंगे। पहले मैं बता देती हूँ आप कहाँ से मिलोगे या फिर मिल चुके हो। मुझे लग रहा है कि आप उनको जानते हो, पहले से मिले हो। आप उनको अपनी वर्क फील्ड पे मिले हो या फिर सोशल मीडिया पे मिले हो, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कहीं ग्रुप से आप मिल सकते हो, सोशल मीडिया के कहीं ग्रुप है, फेसबुक पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी आप एक ग्रुप से मिले हो उनको। ये रिश्ता 7 से 8 साल का रिश्ता है, मतलब आप उनको जानते हो डेफिनेटली, ठीक है। एंड हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, क्योंकि द स्टार का कार्ड यहाँ पे है, मतलब आप एक स्टार सीड हो सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हो एंड आपका लाइफ जर्नी इजी नहीं रहा है, ठीक है। ये एक सिचुएशन है। अगर और एक सिचुएशन है, जो लोग भी नहीं जानते हैं उनको आगे मिलने वाले हैं, उनके लाइफ में ना मतलब कोई नहीं है अभी, वो पूरा खाली ही है। जो भी है, आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, अगर आप उनको जानते हो तभी सेपरेशन में हो, या अगर आप उनको नहीं जानते हो तो आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है, आप किसी की तलाश में हो, ठीक है, सोलमेट की तलाश में आप हो। एंड अगर आप उनको जानते हो और सेपरेशन हुआ है तो 1-2 साल तो मिनिमम की सेपरेशन हो चुकी है, 1 साल तो मिनिमम है। एंड आप उनकी मैसेजेस की वेट कर रहे हो अभी। एंड ये देखने में बहुत सुंदर है। एक्वेरियस हो सकते हैं, लिब्रान हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में वो काम करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है ये, ठीक है। जो भी काम करते हैं बहुत मन से करते हैं, एक साथ 2 काम करते होंगे पूरी तरह से। मतलब ये एयर साइन के पर्सन हो सकते हैं। लग तो रहा है सारा ही साइंस है यहाँ पे, लेकिन इनको ना बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। हो सकता है एक राइटर भी हो, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों में। एंड ये एक स्टार सेड हो सकते हैं या फिर आप एक स्टार सेड हो सकते हो, आप जो भी देख रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप दोनों में से कोई एक होगा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा और एक कोई होगा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। मतलब एक प्रैक्टिकल साइड से हमेशा सोचेगा एक प्रैक्टिकल साइड को कि हमेशा लाइफ इमोशंस को लेकर नहीं चलेगा, इमेजिन करके लाइफ को नहीं बीता जाएगा। प्यार सब मतलब लाइफ में जीने के लिए मतलब रहने के लिए प्यार ही सब कुछ नहीं है, हमको पैसा भी चाहिए। इनके मन में ये रहेगा या फिर आपके मन में ये है, ठीक है। दोनों में से किसी का मन में तो ये रहेगा। एंड और कोई एक होगा जो कि हमेशा अपनी सोल लेवल पर एंड अपनी इमेजिनेशन पर रहता होगा एंड दिल की बात बहुत ज़्यादा सुनता होगा। एक होगा कि अपने माइंड के बात, ठीक है। एक हार्टली एक्टिव होगा, एक माइंड के हिसाब से सुनता होगा। आप दोनों एक दूसरे की अपोजिट नेचर के ही होंगे, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर किसी का 7 या फिर 8 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। जनवरी यहाँ पे तो है ही, सारे ही है। जुलाई, सितंबर, जनवरी, अगस्त मंथ इनके लिए हो सकता है, अगस्त को स्पेशल हो, या फिर इसी अगस्त मंथ में ही आपको कोई एक प्रपोज़ल दे दे, एक छोटा सा मैसेज कर दें। अगर आप सेपरेशन में हो, उनसे कुछ बात करना चाह रहे हो या फिर बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं है, तो हो सकता है एक छोटा सा मैसेज इसी अगस्त मंथ में आपको मिल जाए, ठीक है। या फिर आपको कोई एक सोशल मीडिया से प्रपोज़ल दें, एक सीधा ही मैरिज के लिए नहीं, फ्रेंडशिप के लिए ही आपको कोई प्रपोज़ल दे एंड कुछ फाइट वगैरह होगा, कुछ सेपरेशन होगा, आपको बहुत सारे थिंग्स पता चलेगा। उसके बाद फिर आप दोनों की और एक बार रियूनियन होने की चांसेस हो जाएगा, फिर आप दोनों मिलोगे। हम सोलमेट के लिए देख रहे हैं, तभी तो ये आपके लाइफ में तो ज़रूर रहेंगे ही रहेंगे। शादी तो इनके साथ ही होने वाला है, ठीक है। बुक्स पढ़ना आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर आपको पसंद है तो ये आपके साथ मैच कर रहा होगा। अगर आपको बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये जो पर्सन होंगे इनके साथ ज़रूर मैच करेगा। एंड ये रिसर्च करने में भी बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहेंगे। बहुत सारे बुक्स कलेक्शन में भी होगा, बहुत सारे थिंग्स को लेकर एक साथ सोचेंगे। मतलब इस बुक से कुछ नॉलेज ले लिया, उस बुक से कुछ नॉलेज ले लिया, ये आपके साथ भी मैच कर सकता है, ठीक है। बिज़नेस करना इनको बहुत पसंद होगा, जॉब से ज़्यादा ये बिज़नेस करना पसंद करेंगे। अगर जॉब में भी होंगे तभी ये बिज़नेस मतलब आप क्रिएटिव पर्सन ही होंगे आप लोग। हाँ, मतलब ये समझ के चलो कि ये एक क्रिएटिव पर्सन होंगे। अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को लेकर ही डिफरेंट काम करेंगे।
ठीक है। एंड इनको ये ऐसा कुछ करते होंगे, इनको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, क्वेरीज सॉल्व करना। हो सकता है ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, एक राइटर हो, बहुत सारे क्रिटिक्स की सामना करना पड़ सकता है इनको। ठीक है, हो सकता है कि हाथों में कुछ बनाते ही हों। ठीक है, या फिर बैंक में जॉब करते हो, डायरेक्टली पैसों से कनेक्टेड है। ठीक है, और देखते हैं एनर्जीज, फिर देखेंगे कि कब तक आप दोनों मिल जाओगे, सेपरेशन में हो या फिर नहीं मिले हो, जो भी सिचुएशन है एनर्जीज चेक कर लेते हैं। डिसीट, एंजल ऑफ लव, कम्युनिटी। 7 नंबर बार बार आ रहा है, मतलब जुलाई मंथ कुछ स्पेशल हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ रहना बहुत पसंद है। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नुकॉपिया। पैसा ही सब कुछ है इनके लिए। ठीक है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल की कम सुनते हैं और माइंड की बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ रहना इनको बहुत पसंद है, ये कभी भी अकेले नहीं रह पाएंगे ये पर्सन। प्यार आप दोनों में बहुत होगा, प्यार तो होगा, लेकिन वे ऑफ थिंकिंग दोनों की डिफरेंट होगा। ठीक है, आप जितना सिंप्लिसिटी के हिसाब से रहोगे ना, ये इतना सिंपल नहीं रहेंगे। कुछ तो हिडन रहेगा आप दोनों में, मतलब बहुत दिनों तक कुछ हिडन रहेगा। एंड ये पर्सन नहीं चाहेंगे कि उनके सारे ही बात आप समझ जाओ या फिर उनके बारे में सब कुछ जान लो। हो सकता है आपको बहुत कुछ पता चल जाता होगा, आप माइंड रीड भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी क्वालिटीज़ होगा इनके ये। अगर मेल हो तो जो भी पार्टनर होंगे उनके मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे। आप अगर फीमेल हो, रीडिंग देख रहे हो, तो इनके ये अगर मेल हैं तो उनके फीमेल फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, इसी तरीके से समझ लो। ठीक है, ये फ्रेंड्स करना बहुत पसंद करेंगे। फ्रेंड्स से भाई फ्रेंडशिप नहीं, ये पार्टी करना भी बहुत पसंद करेंगे। एंड पार्टी में थोड़ा ड्रिंक करना भी उनको पसंद होगा। ठीक है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो गई है। इनका नोज़ ना बहुत ज़्यादा, मतलब तीखा, क्या स्ट्रेट होगा, बहुत लंबा सा नोज़ होगा। ये दिखने में मतलब पॉइंट आउट हो जाएंगे, बहुत फेयर होंगे ये कलर में, सुंदर बहुत होंगे। मतलब कोई हीरो हीरोइन से भी कम नहीं होंगे, ये बहुत सुंदर होंगे दिखने में, इसीलिए बहुत ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों की अट्रैक्शन में आ जाएंगे ना। एंड ये दिखने में जितना मैच्योर होंगे ना, अंदर ही अंदर ये उतना ही बच्चों जैसे हरकत करेंगे। ठीक है, गुमसुम ये रहेंगे, मतलब होंगे तो मतलब बातचीत तो बहुत करेंगे, लेकिन एंड पिंक कलर एंड रेड कलर, वाइट कलर, ये तीनों ही कलर उनका बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, एंड अकेले तो बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे। हमेशा खुले मतलब हवा में घूमना इनको बहुत पसंद होगा। ड्राइविंग करना वो भी बहुत पसंद होगा। टाइम वेस्ट ही करते होंगे, मतलब फ्रेंड्स के साथ ना ये बहुत ज़्यादा बातचीत करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, बात तो करेंगे, सबके साथ ये बात तो करेंगे, लेकिन ये ना ट्रस्ट किसी को आसान से नहीं कर पाएंगे। मतलब इनको ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर इनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा, इसीलिए ये आपको या फिर किसी भी पर्सन को ट्रस्ट करने में ये थोड़ा हिचकिचाएंगे। ठीक है, कुछ तो हिडन रखेंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा। दुनिया के सामने ही हिडन रख सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ डेफिनेटली क्वालिटीज़ है। ये आपके पास सब कुछ सरेंडर कर देंगे, छुपा ही नहीं पाएंगे। आपको तो पता ही चल जाएगा कि उनके मन में क्या है। क्योंकि आप तो उनको प्योर लव ही करोगे ना। इनके मन में थोड़ा सा हो सकता है, ये माइंड के लेवल पर सोचते हैं, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा प्योर लव उनको करोगे, ये है। ठीक है, और देखते हैं। लेकिन एक बात, आप दोनों में जितना भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी डिस्टर्ब करें, जो भी थिंग्स हो, पर्सन हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन कनेक्शन आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा। जितना भी प्रॉब्लम्स हो जाए, कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, ये कार्ड्स आ रहा है टॉवर। ओके, कास्ट इश्यूज़ है आप दोनों में रहेगा,
बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, जो कि पहले भी मुझे लग रहा था। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, या फिर अगर अभी तक आप उनको नहीं मिले हो, मिलना चाहते हो, कोई आपके लाइफ में आए, इसी मंथ में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर जुलाई मंथ में आपको कोई मिले हैं, जुलाई मंथ में वो फिर से आपके इस कनेक्शन में आ जाएं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, अगस्त के लास्ट से आप दोनों फिर से मिल जाओगे। द टावर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस से मतलब डिफरेंसेस आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंप्लीट वननेस फील करने वाले हो। उनके पास कुछ है, आपके पास नहीं है, आपके पास कुछ है, उनके पास नहीं है, ये सारे डिफरेंसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, आप जितना पॉजिटिव सोचते हो वो उतना ही नेगेटिव सोचते होंगे। नेगेटिव ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन आप जितना एम्पाथ हो, रिलैक्स्ड हो, काइंड हार्टेड हो, ये थोड़ा सा उसका अपोजिट हो सकता है, क्योंकि आपके पास ही यूनिवर्स ने सब कुछ अच्छा ही डाल दिया है। जितना हार्ट लेवल पर मतलब मन की लेवल पर आप जितना अच्छा कर पाओगे वो सब आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। तो उनको आपके जैसा बनना पड़ेगा, आपकी एनर्जी में उनको आना पड़ेगा, तभी जाके आप दोनों की रीयूनियन यूनियन जो भी है वो हो पाएगा। यही कनेक्शन होता है हमेशा। देखोगे अगर कोई जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, मेल फीमेल आप कोई भी हो, फेमिनाइन एनर्जी में जो भी होते हैं उनके पास हमेशा जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, सारे कनेक्शन में नहीं है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं ना, उनके पास एम्पाथ एनर्जी, काइंडनेस, लविंग एनर्जी वो सब भर भर कर रहता है। एंड जो मस्कुलिन एनर्जी में होते हैं उन वो सब मतलब कार्मिक बॉन्डेजेस को क्लियर करना, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ठीक करना, ये उनका डिपार्टमेंट रहता है। समझ पा रहे हो ना? हाँ वही। एंड आप दोनों मिलकर ना बहुत अच्छे से ग्रो करने वाले हो, एंड जो भी इश्यूज़ है वो सब क्लियर करने वाले हो। एंड कोई भी दिक्कत फ्यूचर में नहीं तो रहने वाला है। आप दोनों जब यूनाइट हो जाओगे, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हो। शादी तो आप दोनों की ही मतलब होने ही वाला है डेफिनेटली। ये हाइट तो बहुत होगा, 5'8" से ज़्यादा है, 5'10", 11 ये तो है। ठीक है, इससे कम नहीं है, बहुत हाइट के होंगे। देखते हैं कब तक आप दोनों की मतलब आप उनसे कब मिल जाओगे। हाँ, इनिशियल्स की अगर मैं बात करूँ तो ACD TK HSM UNOL, ये सारे ही इनिशियल्स हैं। ठीक है, 7 नंबर मुझे बार बार फील हो रहा है। डेफिनेटली 7 नंबर जुलाई मंथ ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। देखते हैं टाइमिंग कब है आप दोनों की मिलन, कब मिलोगे आप दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वंड्स, ये कार्ड्स बार बार आ रहा है। ये डेफिनेटली आपको रिसेंटली मैसेज तो करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है मून, द मून। मदर के साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या फिर कुछ नेगेटिव इमोशंस है। ओके, ये 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक से। कोई थर्ड पार्टी भी है आप दोनों की कनेक्शन में ना, कोई थर्ड पार्टी भी है। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, बहुत जल्द ही आप दोनों कुछ दिनों में या फिर कुछ मंथ के अंदर कनेक्शन में आ जाओगे। मैसेजेस शुरू हो जाएगा आप दोनों में, लेकिन एक साथ मिलने के लिए अभी 1 साल की टाइम है। ठीक है, 1 साल के अंदर ही आप दोनों की शादी मिलन 8 मंथ्स, मिनिमम 8 मंथ्स या फिर 1 साल, ये तो है पूरी तरह से मिलने की। लेकिन कांटेक्ट आप दोनों की कुछ दिनों में या फिर कुछ मंथ में, 1 मंथ के अंदर ही आप दोनों की कांटेक्ट हो जाएगी। आप उनको जान पाओगे। ठीक है, कुछ तो इशू है डेफिनेटली, नेगेटिव इशूज़ कुछ है, कोई थर्ड पार्टी है, एंड वो सब रिमूव होगा। कुछ कार्मिक बॉन्डेजेस हैं वो सब रिमूव होगा। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये थोड़ा सा फाइनेंशियली हमेशा ये मतलब क्या कंजूस तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने पसंद करेंगे। ज़्यादा खर्चा करने से खर्चा करेंगे, लेकिन सेविंग्स पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, एंड रियल एस्टेट बिजनेस भी ये कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा कुछ काम होगा, डायरेक्टली पैसों से भी ये कनेक्टेड होंगे।
ठीक है। पैसा की कमी आप दोनों की लाइफ में कभी भी नहीं रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये किसी कार्मिक कनेक्शन से कनेक्टेड हैं या फिर मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं। डिवोर्स लेने के बाद ही आपके साथ कुछ कनेक्शन में फिर से आएंगे, अगर आप उनको जानते हो तो। अगर आप उनको नहीं जानते हो, एकदम से न्यू है कोई पर्सन, आप उनको मिलोगे तो डेफिनेटली उनका कुछ पास्ट रहा होगा, मदर के साथ कुछ इशू होगा, या फिर मदर को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, इमोशनल ये बहुत होंगे, लेकिन ये किसी को भी दिखाएंगे नहीं। ठीक है, आपके लिए 1 साल की वेट है, मतलब 1 साल से बिफोर भी आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से आप दोनों को मिलने के लिए 1 साल के टाइम है। ठीक है, ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आप लोग बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। चलो देखते हैं ग्रुप बी वालों के लिए, उनके लिए क्या कुछ कार्ड्स आ रहा है। हेलो ग्रुप बी, अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आता है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स के सोलमेट के बारे में कुछ बता दीजिए। द फूल, ओके, वेरी फ्यू हार्टेड, काइंड हार्टेड, एंड बचपना रहता होगा, हमेशा ट्रैवलिंग करना उनको पसंद होगा, ये अपने ही मूड में रहते होंगे ये पर्सन। अगर आप उनको जानते हो, ये सारे क्वालिटीज़ उनके अंदर होगा। ये आपके घर से वेस्ट डायरेक्शन से या फिर नॉर्थ ईस्ट, इसी डायरेक्शन से आपको मिलेंगे। ये पेट रखना उनको पसंद होगा, या फिर आपको पसंद हो सकता है। पहाड़ी एरिया से ये बिलोंग करते होंगे, हिल स्टेशन से। ठीक है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो पर्सन होंगे मैच्योर ये बहुत होंगे, ऊपर दिखते होंगे ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा बचपना होगा उनके अंदर, चाइल्डिश होंगे। ये इनके जो फादर होंगे ना, ये कोई हाईएस्ट पोजीशन में होंगे, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या फिर कुछ तो पोजीशन उनका हाई होगा। पैसा को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी करते होंगे। घर एक अच्छा सा होगा, ये जो पर्सन होंगे ना, उनका एक अच्छा सा घर होगा, मतलब फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स होंगे, खाने पीने में कुछ भी कमी नहीं रहता होगा, बहुत सारे पेट्स होंगे, एक पेट नहीं बहुत सारे पेट्स होंगे, लेकिन इनका कोई एक फेवरेट होगा। हो सकता है ये एनर्जीज आपके साथ भी मैच कर रहा हो। ठीक है, आप उनको एक शादी से मिलेगी, मतलब शादी पर ही आप दोनों की मिलन होगी, या फिर आप उनको मतलब अपनी बिजनेस के थ्रू या फिर प्रोफेशनल लाइफ में ही आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे। काम की वजह से मिल सकते हो, या फिर एक कोई मैरिज फंक्शन में आप उनको मिल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और भी वाइब्स मिल रहा है कि ये मैरिड हो सकते हैं। ठीक, सबके लिए तो नहीं हो सकते हैं, डेफिनेटली किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये मैरिड हों पहले से, बच्चे भी हों। ठीक है, एंड और यहाँ पे देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा येलो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये जब आपके लाइफ में आएंगे ना, आप बहुत ज़्यादा सुकून फील करने वाले हो, आप फ्रीडम फील करने वाले हो। अगर आप बिफोर मतलब इनसे मिलने से पहले अगर आप फ्रीडम नहीं फील किए हो ना, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आपके लाइफ में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्री मतलब फील करने वाले हो सकता है कि आप अब तक उनको मिले ही नहीं हो।
ठीक है। जब आप उनको मिलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये आपके लाइफ में आने के बाद आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है या फिर हो रहा है, ठीक है। और देखते हैं राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो यार्थ साइन तो पहले लग रहा है, फायर साइन भी हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है। यार्थ साइन में टेरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर ये मतलब चाइल्डिश नेचर के होंगे ये डेफिनेटली। जितने भी एज के होंगे ये चाइल्डिश नेचर के होंगे। 34, 30, 31 ये सब एजेस हो सकता है इनका। 32 भी हो सकता है। नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये ऐसा कुछ काम करते होंगे। बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स है। यार्थ साइन के तो होंगे ही, लेकिन पैसों को लेकर ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। मतलब हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहना। कुछ बिजनेस ऐसा उनका होगा डायरेक्टली ये लोगों के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे, पैसे के लिए ही, एंड इनकम सोर्स वहीं से ही होगा, ठीक है। कुछ फार्म हाउस वगैरह भी उनका हो सकता है गांव में, या फिर डायरेक्ट इनकी दादाजी, पापा ये सब वगैरह लोग ही मतलब फार्म हाउस हुए हैं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी है वो सब करते होंगे, ठीक है। ये हो सकता है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी ये कोई पार्टनरशिप बिजनेस भी करते होंगे, ठीक है। 3 लोग मिलकर कुछ करते होंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये आपसे भी कुछ हेल्प लेंगे, कुछ तो ऐसा होगा ये डेफिनेटली। एंड ये फायर साइन के हो सकते हैं, या अर्थ साइन के हो सकते हैं, और कुछ साइंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप भी ये साइन में हो सकते हो, एयर साइन के भी हो सकते हैं ये, या फिर आप, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरफ मैं बोल रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहेंगे, आपको भी कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। ये बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करेंगे। हो सकता है उनका कुछ बुटीक वगैरह हो, अगर आप मेल हो तो फीमेल के लिए देखना चाह रहे हो सकता है उनका कुछ डायरेक्टली ही ये बिज़नेस ही करेंगे। ज्वेलरी शॉप, बुटीक, या फिर कोई एनजीओ, कोई चैरिटी, ये सब ये चलाते होंगे डेफिनेटली। कुछ मतलब जॉब तो बहुत कम चांसेस लग रहा है। हो सकता है ये जॉब करते होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए है। बिज़नेस करते होंगे ये बहुत लग रहा है, ठीक है। मार्च मंथ उनका बर्थ मंथ हो सकता है, मार्च या फिर अप्रैल। कोई समर सीजन में आप दोनों मिले होंगे। जब भी मिले होंगे ना, समर या फिर स्प्रिंग, इसी सीज़न में आप दोनों मिलोगे, या फिर जब मिल चुके हो तो आप डेफिनेटली उसी एनर्जी में, उसी टाइम फ्रेम में आप मिले होंगे। येलो कलर इनको बहुत पसंद होगा, येलो एंड रेड कलर। ये कुछ एडिक्शंस भी होगा उनका, नेगेटिव एडिक्शंस कुछ आप समझ पा रहे होंगे, कुछ होगा उनका, ठीक है। कभी कभी ये पैसे को लेकर भी टेंशन में रहेंगे। पैसे कभी कभी नहीं, बहुत टाइम ये पैसे को लेकर टेंशन में रहेंगे, आपको भी टेंशन देंगे, क्योंकि ये पैसा कमाना और बिज़नेस करना इनको बहुत पसंद है। रिलेशनशिप से मतलब ये हटकर ही सोचेंगे। आपसे कनेक्शन तो अच्छा रहेगा, लेकिन पैसे को ये प्रायोरिटी देंगे। ग्रुप 1 में भी, ग्रुप ए में भी यही एनर्जी आया था। जो भी मतलब सोलमेट होंगे पैसे को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करेंगे, लेकिन इनका ट्रैवलिंग बहुत पसंद होगा। ये मतलब कहीं कहीं घूमने चाहेंगे ये। 8 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 88, 888 एस ऑफ एनर्जीज आपको मिल रहा है क्या? 88, 888 एस ऑफ दिखाई दे रहा है आपको। द वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक है। तो आप दोनों डेफिनेटली सोशल मीडिया पर ही मिलोगे, कहीं एक मैरिज साइट से, या फिर वर्क फील्ड में किसी काम की वजह से ही आप दोनों की मिलन होगी, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि कोई हो सकता है आप दोनों में अपने घर में आप स्टक एनर्जी फील करते होंगे। घर में हो सकता है, या फिर जहाँ पे भी आप रहते होंगे वहाँ आप स्टक फील करते होंगे। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, आप धीरे धीरे करके उस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलोगे।
इनके साथ आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है एंड आप दोनों बहुत टाइम तक सोशल मीडिया पर ही कांटेक्ट में रहोगे। एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत रहेगा, आपका काम हो गया, बातें मतलब पर्सनल लाइफ हो गया, सब कुछ आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। दोनों मिलकर कुछ ऐसा न्यू क्रिएटिव बनाओगे, कुछ म्यूज़िक लॉन्च कर सकते हो, कुछ डेफिनेटली एक न्यू क्रिएटिव कुछ करोगे जो कि पहले से नहीं है, ठीक है। कुछ और एक करोगे दोनों मिलकर ही, एंड ये आपके लाइफ में आने के बाद ना आप सुकून फील करने वाले हो। आपको लगेगा कि हाँ अभी तो सब कुछ चेंज ही होने वाला है, आपके अंदर वो हिम्मत आने लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ वो हो जब आप उनको मिल जाओ तभी वो फील करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों में से कोई जब मिलोगे उससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रक एनर्जी में होंगे, फैमिली प्रेशर होगा या फिर फैमिली में कुछ नेगेटिव इवेंट हो चुका होगा, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते होंगे। एयर साइन के पर्सन भी कोई हो सकता है यहाँ पे, अभी तो लग रहा है। ये जो पर्सन होंगे ना, ये हाइट मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए लगता है कि इतना ज़्यादा हाइट के ये नहीं होंगे, ठीक है। सेम हाइट के होंगे दोनों, आप दोनों ही। एनर्जीज देखते हैं आपके लिए। द थिंकिंग मैन, एंजाइटी, द सन, वेरी गुड। आप दोनों जब मिलोगे एक दूसरे के साथ तभी तो आप दोनों एक ही स्टेट में होंगे, मतलब डिप्रेशन कुछ तो टेंशन होगा जब आप दोनों मिलोगे। कनेक्शन देखो आप दोनों की, केयरिंग कनेक्शंस, आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन आप दोनों का है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है ये। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन ये तो रहेगा, मतलब आप दोनों जब मिलोगे वो तो रहेगा एंड ये हमेशा रहेगा आप दोनों के लाइफ में ना। ऐसा टावर मोमेंट्स तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कुछ टेंशन्स आता रहता होगा। भगवान शिव को आप दोनों में से कोई ये बहुत ज़्यादा मानते होंगे, मानेंगे भी, ठीक है। एंड बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। ये आप हो सकते हो या फिर आपके जो सोलमेट होंगे, जो भी पार्टनर होंगे, ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। 1 नंबर यहाँ पे किसी के लिए स्पेशल है, जनवरी मंथ हो सकता है उनके लिए स्पेशल। ग्रीन कलर एंड रेड कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। येलो कलर तो है ही, जितना हो सकता है आप ब्लैक कलर अवॉइड कर दो। अगर आपके साथ एंजाइटी की प्रॉब्लम है, टेंशन, आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आपको खुद के लिए ही टाइम निकालना है, खुद के लिए मतलब खुद को थोड़ा सा हीलिंग वाइब्स देनी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को, मतलब आप जब टेंशन में आते होंगे वो भी आते होंगे, या फिर ये जब टेंशन में थे आप भी टेंशन में थे, दोनों का मिलन तभी हो गया, किसी भी तरीके से हो गया। आपका कुछ प्रॉब्लम था, इनका कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही था, ठीक है। या फिर आप अगर अब तक उनको नहीं मिले हो तो आप जब भी मिलोगे देखोगे कि दोनों का सेम प्रॉब्लम रहता होगा, तब आप उनको मिलोगे। एंड जब मिल जाओगे तो उसके बाद ना धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ की स्टोरी, अपनी लव स्टोरी जो होगा ना, उसको आप खुद ही लिखते जाओगे, मतलब एक न्यू कलर्स आप ऐड करते जाओगे, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आप दोनों की एनर्जी सेम ही रहता होगा, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है ना, तो इतना ज़्यादा कुछ टेंशन आपके लाइफ में कनेक्शन को लेकर नहीं रहेगा। जो भी होगा आप इंस्टेंटली उसको सॉल्व कर दोगे, आप दोनों मतलब एक साथ ही समझ जाओगे एक दूसरे को। राइटर, म्यूजिशियन, पेंटर हो सकते हैं आप दोनों में से कोई हो, ठीक है। ओके, मेजर अरकाना से, हाँ इनका इनिशियल टी हो सकते हैं, एच हो सकता है, एम, ए, जे, एस, यू, ई, डी, ये सब हो सकता है इनका इनिशियल्स। द टावर फिर से आया। आप दोनों में भी कास्ट डिफरेंट रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। मेडिकल फील्ड से कोई हो यहाँ पे, या फिर कोई हीलर हो, ठीक है। नंबर 8
बार बार मुझे फील हो रहा है। 888 आपको बार बार दिख रहा होगा, या फिर इस अगस्त मंथ आपके लिए कुछ स्पेशल रहेगा। बोथ ही ग्रुप में टावर का कार्ड आया है, तो आपको उनके लिए कुछ फ़ाइट वगैरह भी करना पड़ सकता है घर में, या फिर कुछ तो डिफरेंस है ना आपको, मतलब कास्ट रिलीजन ये सब डिफरेंट है, तो आपको लोगों को समझाने में ही मतलब आपका टाइम जाएगा। आप दोनों की कनेक्शन में कोई है मतलब एक की ही चलेगी, मतलब आप अगर मतलब एक फेमिनिन एनर्जी की ही चलेगी, आपकी बात ये हमेशा मानेंगे। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो आपकी बात ये हमेशा मानेंगे। आप जो भी उनको बोलोगे ये सच्चे दिल में उसको रिसीव करेंगे। लेकिन कभी कभी बाहर लोग उनको डिस्टर्ब करेंगे, हो सकता है ये थोड़े से कान के मतलब कच्चे हैं, या फिर लोगों की बातों में आ जाते होंगे, या फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एनर्जी है। ठीक है, और देखते हैं कि आप दोनों मिलोगे कब तक। फाइनली आप दोनों मिलोगे कब तक। मुझे लग रहा है कि 50% लोग हमसे मिल चुके हो, एंड 50% लोग अभी भी नहीं मिले हो, किसी की तलाश में हो। ओके, ये सब पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो अब तक कुछ तो क्लियर नहीं है, लेकिन 1 साल की गैप है, 4 to 6 मंथ के अंदर भी कोई आपको मिल सकते हैं ऐसे पर्सन। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है एंड एंग्जाइटी भी है, तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स सब दोनों में से किसी का रहेगा। एंड आपको चैरिटी वगैरह करना भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा मतलब पुअर पीपल को खाना देना, उनको सर्व करना, सर्विस देना, कुछ भी प्रोडक्ट दे देना, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। आप दोनों में से कोई हो सकते हैं कि आप हो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ जाते होंगे, आसपास नेगेटिविटी फील करते होंगे, उससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता होगा। ठीक है, उसको आपको चेंज करना है। आप ये रीडिंग देखकर तो मुझे लग रहा है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी जो पॉजिटिव सोच में ना नहीं रह पाते हो। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे पर्सनल रीडिंग में मुझे लोग बोलते हैं, बहुत सारे रीडिंग्स में मुझे बोलते हैं कि मैम मतलब हमारे सेपरेशन हो गया, हम एक कनेक्शन में थे, वो किसी और के साथ एंगेज्ड हो गए या फिर शादी कर लिए, तो आप कुछ ऐसे बता दीजिए कि वो फिर से हमारे पास आ जाए और थर्ड पार्टी दूर हो जाए। अरे ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप लोगों को ये समझना है कि ये कोई मतलब ये सेपरेशन हो गया एंड फिर से आप दोनों एक मतलब उस थर्ड पार्टी को भगा दोगे एंड आप दोनों मिल जाओगे। ये कुछ भी सिचुएशन होता है ना, तो आपको उनसे सीख लेनी है। जब टाइम आएगा, वो थर्ड पार्टी है या फिर आप थर्ड पार्टी हो, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा। ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर ही उसको छोड़ देना है। हीलिंग हमको चाहिए, ना कि हम ऐसे हीलिंग लेंगे कि थर्ड पार्टी ही हमारे लाइफ में रिमूव हो जाए। ये तो अच्छा है, थर्ड पार्टी कार्मिक अगर है तो वो आप दोनों की लाइफ में दूर हो जाए, ये तो अच्छा है, लेकिन हम हीलिंग इसीलिए नहीं करेंगे कि किसी के लाइफ में कोई दूर हो जाए, कोई पास आ जाए, इसीलिए नहीं करेंगे। हीलिंग हम सबको ज़रूरी है कि हम रियलिटी को समझ पाएँ। कुछ भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ जाए, हम इतना ज़्यादा हील्ड होके रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम उसको अच्छे से फेस कर पाएंगे। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत तभी होती है, ऐसे ऐसे टावर मोमेंट हमारे लाइफ में आए तभी भी हम उसको फेस कर पाएंगे। ठीक है, डेफिनेटली टावर मोमेंट हमारे लाइफ में आता ही है, हमेशा कोई पॉजिटिव में तो नहीं रहता है ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता है। हमेशा नेगेटिव नहीं रहता है कि हमेशा पॉजिटिव भी नहीं रहता है। ठीक है, हम हीलिंग इसीलिए करते हैं, हील इसीलिए होते हैं कि कोई हमसे दूर हो जाए या फिर कुछ भी नेगेटिव हो जाए, हम उस वक्त खुद को संभाल पाएंगे, हमारे आसपास जो है उनको भी संभाल सकते हैं। ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत तभी होती है। एंड ये रीडिंग देखकर मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे आप रीडिंग मतलब देख रहे हो, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आप स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। इंटरनेट पे देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। मैं आपको भी बहुत सारे टेक्निक्स बता दूंगी कि हमेशा हील्ड मतलब कैसे बन जाए, कि कुछ भी नेगेटिव आए, कुछ भी काला बादल आए, हमको कुछ भी टेंशन ना दे पाए। जो नेगेटिव होता है ना, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, ये थॉट के लेवल पर ही होता है, माइंड से ही क्रिएट होता है। तो माइंड को ऐसे हम फीड कर देंगे, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे डाटा हम फिक्स कर देंगे, वो कभी नेगेटिव सोचेगा ही नहीं। नेगेटिव सोचेगा ज़रूर, क्योंकि आज हम मतलब ऐसे वाइब्रेशन में रहते हैं, ऐसे मतलब सराउंडिंग ऐसा नेगेटिव बन चुका है, तो नेगेटिव थॉट्स आएगा, लेकिन तुरंत हम पॉजिटिव सोच लेंगे तो वो नेगेटिव दूर ही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा उसी पर काम कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सल्यूशन दे दूँगी। ठीक है गाइस, आपको 1 साल की वेट है, 4 to 6 मंथ में भी कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड से। मुझे लग रहा है कि अभी तो करेंटली आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कब मिलेंगे, क्या करेंगे, लेकिन 1 साल के अंदर ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपके लाइफ में कब आएंगे, कैसे आएंगे। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बता देना। चैनल में न्यू हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, भगवान आपकी सारे मनोकामनाएँ पूरी करें। आप ब्लेस्ड रहिए, जो भी मन में डाउट्स है कुछ भी है आप उसको दूर करने में लग जाइए, खुश रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे, रहती हूँ मैं, नमस्ते।